आते हैं जो हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ओके, जैसे कि रामगंगा, ठीक है, हाँ कराती हूँ मैं आगे। रामगंगा है, तो रामगंगा कहाँ ज्वाइन होती है? कन्नौज में। फिर आती है गोमती नदी, जो कहाँ पे ज्वाइन करती है? गाजीपुर में। फिर है हमारी शारदा नदी, सरयू नदी या काली नदी, ठीक है। ये जो हमारी काली नदी है जी कहाँ से आती है? हाँ, मिलाम हिमानी जो ग्लेशियर है, हाँ मिलाम ग्लेशियर है नेपाल हिमालयस में, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है शारदा का या काली का। शारदा का दूसरा नाम क्या है? काली नदी, हाँ काली नदी है और सरयू भी है। और ये जो नदी नेपाल से आती है, नेपाल हिमालय से आती है, कहाँ से आती है? मिलाम ग्लेशियर से आती है, जो वो प्लेन्स में आके हाँ घाघरा नदी से जुड़ जाती है, मैदानों में आकर घाघरा नदी से जुड़ जाती है। और घाघरा रिवर जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा रिवर की, जो छपरा में जाके गंगा नदी से कॉन्फ्लुएंस हो जाता है जिसका, ठीक है, ज्वाइनिंग हो जाती है छपरा में आके। समझ में आया? फिर आती है नेक्स्ट गंडक, ये भी हमारे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और जो सोनपुर में आके गंगा नदी को ज्वाइन करती है, ओके। फिर नेक्स्ट है हमारा कोसी। कोसी काफी इंपॉर्टेंट है। कोसी को कौन कौन सी नदियां मिलकर बनाती हैं? सन, अरुण, तमोर, ठीक है। और कोसी नदी को हम क्या बोलते हैं? सॉरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक। कोई बताएगा क्यों बोलते हैं? बिहार का अकेली एक नदी है कोसी, इसलिए शोक है। अगर नदी अकेली है इसलिए वो शोक का कारण है। और बताएं, ठीक है। क्या रहता है? पानी नहीं रहता, अच्छा सूखी नदी है। ठीक है ठीक है ठीक है। और कोई आंसर्स? अब मैं बताती हूँ। शोक इसलिए है क्योंकि इसी नदी के वजह से बिहार में आती है बाढ़, फ्लडिंग होती है। फ्लडिंग क्यों होती है? क्योंकि हिमालयस हमारे क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन, यंग है, तो जो चीज़ यंग होती है तो वो घिसेगी ज़्यादा ना, तो हिमालयस के सेडिमेंट्स हैं जो ज़्यादा, सॉइल लूज होती है, तो वो सॉइल घिस घिस के फाइनली कहाँ आती है? नदियों में, क्योंकि इनके ओरिजिन्स कहाँ होते हैं? पहाड़ों में होते हैं। अब पहाड़ों से होते हुए जो नदी आती है वो बिहार में, जैसे कि यहाँ भागलपुर में आके मिल जाती है। भागलपुर कहाँ है? बिहार में है, ठीक है। तो यहाँ पर जब जब मानसून का टाइम होता है, जब मानसून का टाइम होता है तो ये नदी जो है इसमें सेडिमेंट्स आ गए, तो सेडिमेंट्स आ जाएंगे तो पानी का लेवल ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर हो जाएगा तो अपना वो कोर्स जो फ्लो है वो ऐसे यहाँ जा रहा है तो वो इतना बढ़ा देगी, यहाँ है तो इतना बढ़ा देगी। समझ रहे हो इस बात को? तो कोर्स उसने अपना ब्रॉड कर दिया, बढ़ा दिया। उससे क्या आएगा? आसपास की पॉपुलेशन, जनसंख्या जितनी भी है वो सब बाढ़ में डूब जाएगी, ठीक है, क्योंकि नदी के पास ही तो सिटीज होती हैं, तो वो फिर फ्लड का कारण बनती है बिहार में। इसलिए हम कोसी नदी को क्या बोलते हैं? सॉरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक। समझ में आया? अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपने कौवे की और वो मटके वाली स्टोरी सुनी है कि वो कंकड़ लाता है और पानी का लेवल राइज होता है। उससे के अकॉर्डिंग हिमालय से सॉइल, कंकड़ पत्थर जो आते हैं उनसे भी उस नदी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, ठीक है, और वो क्या हो जाता है? फ्लड का एक रीजन बन जाता है। समझ में आया ठीक से? तो ये हुआ हमारा कोसी नदी, जो भागलपुर में आके गंगा नदी से मिल जाती है। फिर है हमारी, फिर ये गिरियम मुर्शिदाबाद, फिर यहाँ से होते हुए अब वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र भी तो आएगा। तो फिर एक हमारी दामोदर नदी है, जो कौन सी ट्रिब्यूटरी है? राइट बैंक, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है दामोदर नदी। ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल, छोटा नागपुर, हाँ ठीक है। दामोदर नदी का ओरिजिन क्या है? छोटा नागपुर प्लेटो, छोटा नागपुर पठार। तो दामोदर नदी जो है वो श्यामपुर या हल्दिया के पास में आके हमारी गंगा नदी को ज्वाइन करती है। कहाँ से? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। दामोदर के बारे में सुने, इसको भी बोलते हैं शोक। कहाँ का शोक? सॉरो ऑफ बंगाल, बंगाल का
शोक, क्या मैंने नहीं लिखा है? हाँ, बंगाल का शोक। तो दामोदर नदी हमारा क्या है? सॉरो ऑफ बंगाल। कोसी नदी है सॉरो ऑफ बिहार और दामोदर नदी है सॉरो ऑफ बंगाल। क्यों है सॉरो? सेम कंडीशन है, मॉनसून के टाइम पर ये बंगाल में फ्लड का कारण होती है, ठीक है। और अब क्या है कि बांध वगैरह बन गए हैं, इसीलिए इसको कंट्रोल कर पाना पॉसिबल है, ओके। फ्लड को, जो बाढ़ आती है उसको। एक चीज और याद रखिए, दामोदर नदी कैसी है? जो रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। रिफ्ट वैली आप समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीभ्रंश घाटी। रिफ्ट वैली क्या होती है? जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, अर्थ की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है? हमारी क्रस्ट है, ठीक है। इसमें क्रैक आ गया, ठीक है, क्रैक आ गया ना, तो अब ये क्रस्ट ऐसी हो जाएगी और यहीं से फिर वो क्या बन जाएगी? यहाँ पर नदी झील का निर्माण हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक। क्योंकि अर्थ में मूवमेंट्स होते रहते हैं, कभी कन्वर्जिंग होते हैं तो माउंटेन्स बन जाते हैं, कभी इस टाइप के होते हैं, मतलब अलग अलग दो साइड्स में, ऑपोजिट साइड्स में, तो घाटियां बन जाती हैं, रिफ्ट वैलीज वहाँ पे बन जाती हैं। यही रिफ्ट वैलीज का कॉन्सेप्ट आता है आपका नर्मदा एंड तापी में। जो आपका अरेबियन सी है और जो गुजरात वाला क्षेत्र है वो वहाँ से जाती है, ठीक है। तो नर्मदा एंड तापी भी ऐसी नदियाँ हैं दो भारत की जो रिफ्ट वैली में फ्लोस करती हैं, ठीक है। और ये नदियाँ कहाँ जाती हैं? अरेबियन सी में जाती हैं, समझ रहे हो? क्योंकि ये रिफ्ट वैलीज में है, जो ज़मीन है उससे नीचे है, इसीलिए उनका जो फ्लो है वो कहाँ जा रहा है? बे ऑफ बंगाल में नहीं जा रहा है, अरेबियन सी में जा रहा है। समझ में आ रहा है ना ठीक से? तो रिफ्ट वैली में हमारी दामोदर नदी यहाँ पर फ्लो करती है और ये हल्दिया के पास जाकर गंगा नदी को ज्वाइन करती है, ठीक है। फिर आती है हुगली रिवर जो है हमारी वेस्ट बंगाल में, और फिर है पद्मा रिवर जो है हमारी बांग्लादेश प्लस इंडिया दोनों में है। और ये जो हुगली रिवर है और यहाँ पर आके मेघना रिवर भी है, मैंने आपको बताया था पद्मा रिवर को मेघना रिवर भी आगे ज्वाइन करती है, ठीक है। हाँ, और बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल है, उसमें ये दोनों नदी आके ड्रेन हो जाती हैं, ठीक है, उसमें गिर जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से कॉन्सेप्ट एक और है, हुगली और मेघना। हुगली और मेघना, इसका मीन क्या है कि जो हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ठीक है, वो दोनों नदियां मिलके वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो हमारा बे ऑफ बंगाल में है। तो ध्यान रखिएगा कौन सी रिवर है? हुगली, हाँ, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, और अगर और ज़्यादा कहें तो हुगली एंड मेघना वर्ल्ड का सबसे बड़ा यहाँ पर डेल्टा का निर्माण हाँ, करती है बंगाल में। हाँ, नाम क्या है डेल्टा का? सुंदरवन का डेल्टा। बहुत अच्छे, सुंदरवन डेल्टा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये जंगल, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी वृक्ष हैं, इसीलिए इसको हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। यस, ठीक है, यही इसका रीजन है। तो क्या आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर आपसे कोई पूछे बताइए कि सबसे पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है। हाँ, हुगली और मेघना। हाँ। और आपसे दूसरे टाइप में पूछे कौन कौन सी रिवर से मिलके सबसे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है? ब्रह्मपुत्र और गंगा। बहुत अच्छे, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा। गंगा। ये आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको ब्रह्मपुत्र नदी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी, ओके। किसी को कोई डाउट है कहीं ओरिजिन में, कहीं जॉइनिंग में, कहीं भी? सब क्लियर है? डाउट कोई क्वेश्चन तो नहीं? ओके, ठीक है, थैंक यू।